हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके ही चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर्स में। दोस्तों, मैं आपको थार्नडाइक के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके दो नियम रह गए थे। मैंने बताया था कि थार्नडाइक ने दो मुख्य नियम दिए हैं, जिसे हम जिसे हम एक पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम के नाम से जानते हैं। तो थार्नडाइक के इन दोनों नियमों के बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को थार्नडाइक के दोनों नियमों के बारे में बताता हूँ। पहला नियम मुख्य नियम है। इसमें थार्नडाइक ने तीन नियम बताए। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। और दूसरा इन्होंने इनके गौण नियम है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसकी स्पेशली दूसरी वीडियो बनाई है। ठीक है। थार्नडाइक की पहली वीडियो मेरे प्लेलिस्ट बाल विकास वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो नियम इन्होंने बताया उसके गौण नियम के नाम से हम जानते हैं। तो उसमें इन्होंने 5 पार्ट दिए हैं। पहला है अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बहुक्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यीकरण का नियम, पांचवा है साचर परिवर्तन का नियम। ठीक है। तो हम सबसे पहले थार्नडाइक के मुख्य नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम जो उनका मुख्य नियम के अंतर्गत आता था उसको हम तत्परता का नियम कहते हैं। तत्परता के अंतर्गत थार्नडाइक ने यह स्पष्ट किया कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो। अगर सीखने वाला तैयार नहीं होगा, यानी तत्पर नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसको सिखाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, या वह सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है। समझ में आया कि जब कोई बालक तत्परता के किसी चीज़ को या किसी काम को सीखने के लिए तत्पर है या उत्सुक है या इच्छुक है, तभी वह उस नियम को सीख सकता है, वरना बहुत मुश्किल है या लगभग असंभव भी हो सकता है। ठीक है। जब शिक्षार्थियों के सामने, मतलब कोई स्टूडेंट है या शिक्षार्थी है, तो उसके सामने किसी भी समस्या आती है, मतलब कोई भी सवाल कर रहा है, तो उसमें अगर उसको करने में समस्या आती है तो उसे हल करने के लिए वह प्रयत्न करते हैं। और हम यह कह सकते हैं कि वह सीखने के लिए तत्पर है, क्योंकि वह जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए वह कोशिश कर रहे हैं। मान यानी न, किसी सवाल को करने किसी बच्चे को दिया जाए तो अ, वो उस सवाल को करने की कोशिश करता है, तो उससे हम कह देंगे कि वह तत्पर है। और यदि वह उसको सॉल्व करने के लिए, समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करता है, जैसे कि वो किसी उस सवाल को करने का प्रयास नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह है कि वह सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि कोई शिक्षार्थी अपनी समस्याओं को हल करने के प्रयत्न करता है तो वह सीखने के लिए तत्पर है। इसलिए कोई मनुष्य जब तक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, वह सीख नहीं सकता।
और ना ही वह किसी और को सिखा सकता है। तो तत्परता जो है वह ध्यान केंद्रित में मदद करती है। मीन्स तत्परता मनुष्य को ध्यान केंद्र करने में मदद करती है। तो इसके लिए यह ज़रूरी हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यह तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। तो यह आपका पहला नियम हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये वाला पार्ट अब हम देख लेते हैं। आप लोगों को ये तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि किसी भी चीज़ का आप अभ्यास करते हैं, जैसे आप हिंदी के विषय ले लीजिए कि आप बार बार हिंदी विषय को दोहराते हैं। आप हिंदी कोई मतलब हिंदी विषय को आप लोग बार बार दोहराते हैं तो आप हिंदी में परफेक्ट हो जाते हैं। यानी थार्डाइक के हिसाब से अगर किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाए तो वह उसके आदत में बन जाती है और वह उसको आसानी से सीख जाता है। ठीक है। थार्डाइक ने यह भी स्पष्ट किया कि सीखने की प्रक्रिया में बार बार आवृत्ति होती रहती है या उसे बार बार दोहराया जाता है या प्रैक्टिस की जाती है तो उसे अभ्यास करने का अवसर मिलता है और वह स्थायी हो जाता है। यानी आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो बार बार प्रैक्टिस करें तो वह स्टेबल हो जाएगा या कह लीजिए स्थायी रूप से तो आपके दिमाग पर एकदम याद हो जाएगा जो दोबारा कभी नहीं भूलेगा। और अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अभ्यास में नहीं लाता तो वह उसे भूल जाएगा और वह अस्थायी रूप से उसके किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने थार्डाइक ने एक बात और बताई इस अभ्यास के नियम के अंतर्गत दो बातें उन्होंने बताई। एक उन्होंने मीन्स दो तरह का अभ्यास बताया। एक पहला बताया उन्होंने उपयोगी अभ्यास। ठीक है, उपयोगी अभ्यास। और दूसरा बताया उन्होंने अनुपयोगी। मीन्स उपयोगी का मतलब थार्डाइक के हिसाब से कि आपके जीवन चयन उसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उस चीज़ को आप सीखने की कोशिश करें और जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उसको आप मत ध्यान दें और उसको अभ्यास ना करें, जिससे कि आप अच्छी अच्छी बातों को सीख पाएंगे और जो बुरी चीज़ बातें हैं या बुरी चीज़ें हैं उसको आप अपने लाइफ में नहीं लाएंगे। तो इससे भी आपका जो अभ्यास से उससे जो अभ्यास से आपकी कैसे कह लीजिए जो प्रवृत्ति है बार बार अभ्यास करने से आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। तो एक आप लोगों ने एक दोहा तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। मतलब करत करत अभ्यास मीन्स किसी चीज़ को बार बार करने से जड़मति होत सुदान मीन्स कुछ कुएं की जो यहाँ पर कुएं की जो रस्सी की जो गरारी होती है
पहले कुएं होते थे, उसमें एक गड़ारी बांधी जाती थी, उससे रस्सी से कुएं से पानी खींचा जाता था। तो उसी रस्सी की बात कर रहा है यहाँ पर कवि कि बार बार अभ्यास करने से या बार बार रगड़ खाने से रस्सी भी अपना निशान उस व्हील पर छोड़ देती है, जो कि बार बार उससे पानी निकाला जाता है। तो मतलब निकाला जाता है, उस निशान छोड़ देती है। तो इसीलिए कहा गया है कि बार बार अब किसी चीज़ को अभ्यास करने से व्यक्ति सीख जाता है और स्थायी रूप से सीखता है। अब इसके बाद क्या आता है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम में थार्डाइक ने बताते हैं, मीन्स प्रभाव के नियम में थार्डाइक जी, ये महोदय जी ये बताते हैं कि किसी क्रिया को बताते हैं कि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, तो वह इन क्रिया को बार बार दोहराता है, और अगर नहीं आनंद मिलता उसे, तो वह उसे छोड़ना पसंद करता है। प्रभाव का नियम या होता मीन्स जैसे कि आप किसी से मिले, आपको उनका स्वभाव पसंद आया, तो आप उनसे हो सकता है दोबारा मिलने की कोशिश करें। या मान लीजिए और उनका स्वभाव आपको पसंद नहीं आया, तो आप उनसे दोबारा मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ इस प्रभाव के नियम में थार्डाइक जी यही बताते हैं कि इंसान या बालक किसी क्रिया के द्वारा उसके परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, वह उस क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपका एग्जांपल ले, अगर नहीं है एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए बालक को ABCD पढ़ानी है। अब उसको अगर इसमें समझ में आता है, उसको इस तरह पढ़ाया जाए कि उसको समझ में आए, तो वो उसमें इंटरेस्ट रखेगा, और अन्यथा इसको ABCD को या अल्फ़ाबेट्स को सीखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसको पसंद नहीं करेगा। तो ये हो गया थार्डाइक का प्रभाव का नियम। अब इसके बाद आता है थार्डाइक का दूसरा नियम, जिसे हम गौड़ नियम के नाम से जानते हैं, और इसके इन्होंने 5 भाग बताए हैं। ठीक है, अब पहला नियम है इनका अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, अभिवृत्ति यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाली अभिवृत्ति सकारात्मक होती है, तो वह जल्दी सीख जाता है। यदि किसी चीज़ को सिखाया जा रहा है और उसे सकारात्मक सोच सकता, मीन्स कोई व्यक्ति को किसी चीज़ को सिखाया जा रहा है और उसके लिए वो पॉजिटिव है, तो वह उससे जल्दी सीख जाता है, या उसकी अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है, तो वह उसे जल्दी सीख जाता है, अन्यथा नहीं सीख पाता है। इसको अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति के हिसाब से ये कहेंगे कि यह नियम टोटली इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह आपके टेट सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। बहु अनुक्रिया के नियम के अंतर्गत यह आता है कि जब मनुष्य के अंदर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह उसके समाधान के लिए कई सारे प्रयास कर डालता है और क्रियाएं करता है। लास्ट में उसे उस क्रिया के लिए जो सफलता प्राप्त होती है, उसी का वह चुनाव करता है, और इसी को हम
बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है ना। आंशिक क्रिया का नियम के अंतर्गत आपका आता है कि मनुष्य की कोई भी बड़ी समस्या है उसे हल करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और उसको आसानी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई बच्चा है तो किसी सवाल को हल कर रहा है, उसके समाधान के लिए उसने एक तकनीक से खोजने की कोशिश करता, पहले खोजता है कि नहीं आता है तो उस छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तो वह बड़ा से बड़ा सवाल छोटे उसमें बट जाता है और उसका समाधान हो जाता है। अब देख लेते हैं सादृश्यीकरण का नियम। सादृश्यीकरण नियम को के अंतर्गत यह आता है कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई भी नई प्रॉब्लम आती है तो वह उसे पूर्व में उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किए गए प्रयत्नों को स्मरण करता है और उससे तुलना करता है या उसे कंपेयर करता है और उसके बाद वह अनुक्रिया करता है। यानी कि सादृश्यीकरण मतलब ये हुआ कि उसी जैसा, सादृश्यीकरण मतलब उसी जैसा दृश्य लगाकर या उसी पिछले कार्यों को किए हुए अनुभव से प्राप्त आगे वाली समस्या को समझकर और महसूस करके अपने अनुभवों द्वारा उस समस्या के समाधान को तुलना करके या अनुक्रिया करके उस समस्या का हल निकाल लेता है, तो उसे अनुक्रिया का सिद्धांत अनुक्रिया नहीं, सादृश्यीकरण का नियम कहते हैं। अब आप आ जाइए चौथे नियम के पास, जिसको सचर परिवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। सचर नियम के अंतर्गत थार्नडाइक जी ने क्या किया कि एक बिल्ली के सामने एक बॉक्स में मैंने बताया था आप लोग को कि थार्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली का प्रयोग किया था, उसको एक पिंजरे में बंद करके उसके सामने एक मरी हुई मछली रख कर उसको कहा स्टैंड अप, तो वह खड़ी हो गई। उसको खड़ी होने की इशारा दिया, ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो स्टैंड अप मछली ला कर देते, स्टैंड अप कहते, वो खड़ी हो जाती। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने केवल स्टैंड अप बोला तो बिल्ली खड़ी हो गई। तो थार्नडाइक महोदय ने ये देखा कि बिल्ली अब उसी किसी कार्य को करते करते उसकी इतनी हैबिट बन गई, या वो दीपक इतनी से इतनी हैबिट बन गई कि वह बगैर मछली के बगैर स्टैंड अप सुनते ही खड़ी हो जाती हैं। तो और थार्नडाइक ने यह देखा कि वह बिल्ली पहले केवल मछली और स्टैंड अप कहने पर ही खड़ी होती थी, अब आज के टाइम ये आ गया है कि वह स्टैंड अप कहने पर ही वह खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दो उद्दीपकों, ठीक है, उद्दीपकों में साचर्य स्थापित हो जाए तो उसे प्रतिक्रिया पहले उद्दीपक के प्रति, तो अगर साचर्य मतलब थार्नडाइक महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि दो उद्दीपकों में साचर्य स्थापित हो जाए तो जो प्रतिक्रिया पहले उद्दीपक के प्रति हो तो वह दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होती है, यानी यही साचर्य में परिवर्तन हो जाते हैं। इसी नियम को साचर्य का नियम भी कहते हैं। अब हम देखिए
मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहता है, यह नियम किसने दिया। मीन्स ये मुख्य नियम या गौण नियम का दे दिया और पूछ लिया कि यह नियम किसने दे दिया, या फिर आपसे दे दिया कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम किसने, अभ्यास का नियम किसने दिया, तो आप सीधे लगाइएगा थॉर्नडाइक। मुख्य नियम किसने दिए, तो आप लगा दीजिएगा फटाक से कि थॉर्नडाइक ने। गौण नियम किसने दिए, आपका उत्तर होना चाहिए थॉर्नडाइक। अगर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से मुख्य नियम नहीं है, मान लीजिए जैसे कि कहा जाए कि इसमें से कुछ ऑप्शन दे दी जाए और जिसमें एक ऑप्शन ये हो कि इसमें मुख्य नियम कौन सा है, या ये मुख्य नियम नहीं है, ठीक है। उसमें आपको दे दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति के मनोवृत्ति का सिद्धांत, बहु अनुक्रिया का नियम, और ये दे दिया मुख्य नियम, है ना। और चौथा नंबर कोई और दे दिया जाएगा, तो इसमें से आप चौथे का लगा दीजिए। चौथे मान लीजिए दे दीजिए ये सार संबंध, मतलब सॉरी ये सार तो थर्ड का आर नियम दे दिया जाए कि किसका है, तो आप वहाँ पे आर नियम लगा देंगे कि ये नियम थर्ड का नहीं है। तो इसी तरीके से आप अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ये मान लीजिए कोई सेंटेंस देकर पूछ लिया जाता है कि दो उद्दीपक हैं, दोनों में साहचर्य स्थापित हो जाता है, तो वो कौन सा नियम होता है। तो मैंने आपको पहले अभी बताया साहचर्य के नियम सीधे सीधे लगा देना है कि साहचर्य का नियम थॉर्नडाइक का अगर नाम दिया हुआ है तो ये किसका नियम है, तो थॉर्नडाइक का नियम है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आप में के सीटेट और यूपी टेट में आते हैं। और आपको मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आते ही आपको अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कुछ नई मेरी लाई हुई नई चीज़ों से आप सीख सकें। मैं अब आगे आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे पढ़ाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम से संबंधित सारे टॉपिक्स मैं सॉल्व कराऊँगा। यहाँ तक कि मैं संस्कृत और उर्दू भी पढ़ाऊँगा। तो लिहाजा जितने भी दोस्त यार हैं मेरे, भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।